एतदेव पर ज्ञानम एतन मोक्ष अनुगीयते, इसी को मोक्ष कहते हैं। परमात्मा मोक्ष माने कोई स्थान विशेष नहीं है। देखो, भगवान कहते हैं दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में, बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदम स्यांग निर्विकल्पम पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। यह संपूर्ण विश्व हम में ही है, बाहर कहीं नहीं है। जब सुषुप्ति अवस्था में हम रहते हैं उस समय देश नहीं, काल नहीं, वस्तु नहीं। यदि पूरे दुनिया का वर्णन आपको करना हो तो केवल 3 शब्द काफी है। हम कहाँ है, देश। कब की बात हो रही है, काल। किसकी बात हो रही है, वस्तु या व्यक्ति। ये 3 को हटा दो, आपने दुनिया जीत ली। इतनी सिंपल बात है। अच्छा, ये देश काल वस्तु कहाँ है? कहीं हो तो बताएंगे ना। आप ये प्रश्न पूछ सकते हो कि पृथ्वी कहाँ है, पानी कहाँ है, अग्नि कहाँ है, वायु कहाँ है। ये प्रश्न नहीं बनता आकाश कहाँ है। तो उसका उत्तर क्या होगा, आकाश कहाँ नहीं है। इसी प्रकार से ये जो आकाश में दुनिया है, अब ये आकाश कहाँ है इसका चिंतन करो। देखो, हमारी हुबड़ी की बात है, वहाँ सिद्धारूढ़ स्वामी महात्मा हो गए, बहुत बड़े महात्मा थे। महात्मा बड़े ही होते हैं। तो उनको जब वो छोटे थे 5 साल के, तब उन्होंने सत्संग में सुना, माँ के साथ जाते थे सत्संग को, कि पृथ्वी जो है पानी में मिल जाती है, पानी अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में। यहाँ बता करके पंडित जी ने कथा बंद कर दी। उन्होंने पूछा उस उम्र में, ये आकाश किस में घुल जाता है? बोले, मैं तो नहीं बता सकता, ये तो साधु संत ही बता सकते हैं। फिर वो इस मार्ग में लग गए। आपको ये पता चलेगा, आकाश केवल अपने मन की कल्पना है। और कल्पना में जो होता है वो कल्पित होता है, वास्तविक नहीं होता। इन बच्चों को ये माँ बाप लोग बता देते हैं कि मेरी लड़की एकदम अप्सरा की जैसी है, बहुत ही सुंदर है, कितनी मीठी मीठी बातें करती है। अब वो छोटी एक कबूतर बड़ी हो रही है, उसके दिमाग में ये आ गया कि वो बड़ी सुंदर है। कहाँ है कल्पना। और उसको दूसरा बेवकूफ मिल जाता है कि तुम कितनी सुंदर हो, जैसे आकाश में चंद्रमा है वैसे तुम हो। और वो भी सोच लेती। फिर वो कहती है, नहीं 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 आप, नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। अरे मजाक कर रहा था, सब नीचे गिर गए। तो पहले मैं सुंदर हूं, ये मन की कल्पना थी। अब मैं सुंदर नहीं हूं, दूसरी कल्पना। कल्पना करना छोड़ दो, यू आर जस्ट बीइंग। कल्पना क्या है, मैं कहाँ हूं, देश। कब की बात, काल। क्या हूं, वस्तु। सबका सब मन में है। माया कल्पित देश काल कलना। उसी के बाद वैचित्र चित्रीकृतम। फिर अनेकता निर्माण होती है, देश के कारण और काल के कारण, वस्तु के कारण। हमारा पंजा एक है। अब इसको 5 कैसे बनाएंगे? उंगलियों को अलग किया माने क्या, बीच में हमने आकाश को डाल दिया, तो जो एक था वो अनेक बन गया। एक का एक ही आकार है, अलग कर लिया अनेक आकार हो गए। और जिसके कारण अनेक आकार हो गए, वह आकाश, उसका कोई आकार है ही नहीं। जिस एक दृष्टि के कारण अनेक रूप रंग हो गए, दृष्टि का ना तो आकार है ना कोई रंग है। एक मन जिसमें कोई भी समस्या नहीं है, उसी एक मन से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय बन गए।
एक मैं जिसमें राग द्वेष के कोई संभावना ही नहीं है, वह एक, उसमें मन की कोई समस्या नहीं। और ये जो मैं है, ये भी जागृत में ही है, सुषुप्ति में इत्यादि अभाव है। इन सब के अभाव में जो है वो हमारा स्वरूप है। इसके लिए सब बता रहे, एतदेव परम ज्ञानम एतन मोक्षम अनुगीयते। इधर अपना ध्यान रखें। तो जो उपाधि के कारण अनेकता प्रतीत होती है, उसको इतना सीरियस लेकर के मत रहो।